students, my name is Sujita. Today I will teach you chapter number 11. In last video we have learned chapter number 11 जो देख कर भी नहीं देखते, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो लेके आई थी उसमें था हेलन केलर के द्वारा रचित कहानी जो देख कर भी नहीं देखते। तो आज मैं इसी कहानी का अभ्यास कार्य लेके आई हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके शब्दार्थ कराऊंगी। ओके, शब्दार्थ में परखना यानी कि जांच करना, अचंभित यानी कि आश्चर्य, रोचक रुचिकर यानी कि जो बहुत ही रोचक हो, जो बहुत ही अच्छा लगे, रुचि हो जिसमें या दिलचस्पी हो, स्पर्श यानी कि छूना, मधुर मीठा, समा वातावरण, मन मुग्ध होना, बहुत ही प्रसन्न होना, कोई चीज़ मन को बहुत ही अच्छी लगे उससे बोलते हैं मन मुग्ध होना यानी कि बहुत बहुत प्रसन्न होना। संवेदना अनुभव करने की शक्ति, क्षमता शक्ति यानी कि योग्यता। अगर हमारे अंदर क्षमता है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की या कुछ हासिल करने की, तो उसको हम बोलते हैं शक्ति यानी कि योग्यता। नियमित यानी कि ईश्वर की देन यानी कि ईश्वर के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। इंद्रधनुषी रंग, बहुत सारे रंग जो होते हैं आसमान में दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे बहुत सारे रंग आसमान में जो दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं इंद्रधनुष सा बना होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। तो इसमें जो शब्द आया हुआ है इंद्रधनुषी रंग यानी कि बहुत से रंग। अब मैं शब्दार्थ के बाद बसंत भाग 1 पाठ 11 के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, लेखिका चीज़ों को किस प्रकार पहचान पाती थी। आपको पता है हेलन केलर जो थी वो एक अंधी लड़की थी जो देखकर भी नहीं देखते लोग, लेकिन वो उन चीज़ों को महसूस करती थी छू कर। तो लेखिका चीज़ों को किस प्रकार पहचान पाती थी। लेखिका दृष्टिहीन थी यानी कि वो देख नहीं सकती थी। जब वे 1.5 वर्ष की थी किसी बीमारी के कारण उसकी दृष्टि चली गई। जैसे बुखार हो जाता है, बुखार के कारण अगर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे रोशनी चली जाती है या हमारे शरीर में कोई कमी रह जाती है। इसी तरह जो लेखिका थी उसको बुखार होने के कारण, जब वो 1.5 साल की थी, बुखार होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति धीरे धीरे जाती गई। फिर भी वे चीज़ों को सुनकर और सुगंध कर पहचान लेती थी। लेखिका के अनुसार मनुष्य किसकी आस लगाए रहता था। लेखिका के अनुसार मनुष्य के पास जो चीज़ है वो उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं है उसके पीछे वो भागता रहता है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि लेखिका का कहना था कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, यानी कि जो चीज़ें उसके पास हो वह उसकी कदर नहीं करता, जो उसके पास नहीं है उसके आस लगाए रहता है, यानी कि जो उसके पास नहीं है वो उसे पाने के लिए भटकता रहता है। तो हमें उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी लेखिका का दिल क्या करने के लिए मचल उठता है। लेखिका का दिल प्राकृतिक वस्तुओं को देखने के लिए मचल उठता था। उन्हें लगता था कि जिन चीज़ों को वो छूकर इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर कितना प्रसन्नता होती होगी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हुए भी उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। जो प्राकृतिक है उसका आनंद नहीं लेते और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे दूर से देखकर खुश होते हैं कि काश ये हमारे पास होती। लेकिन जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, प्राकृतिक जो हमें दिखाई देता है उसका हम आनंद नहीं लेते। लेखिका ने दृष्टि का आशीर्वाद किस को कहा है। दृष्टि का आशीर्वाद किसे कहा है। लेखिका ने दृष्टि का आशीर्वाद दृश्य यानी कि शक्तिशाली को कहा गया है। दृष्टि जो हमारी जो दृश्य जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे बहता हुआ पानी, झरने, पेड़ पौधे जो हमें दिखाई देते हैं। आशीर्वाद जो भगवान की तरफ से हमें आशीर्वाद मिला है, प्राकृतिक दिया गया है आशीर्वाद। दृश्य शक्ति वाली शक्ति को कहा गया है। जो दृश्य जो दिखाई देती हैं, ईश्वर से हमें किन शक्तियाँ आशीर्वाद के रूप में मिली हैं, जिनमें दृश्य शक्ति प्रमुख है। इसी शक्ति से मनुष्य संसार की वस्तुओं को देखता है।
उनके रंग रूप आकार प्रकार से परिचित होता है। यानी कि जो इंद्रियां भगवान ने हमें आशीर्वाद के रूप में दी हैं, आँख, कान, नाक, तो उनका हम सही तरह से प्रयोग करें और धन्यवाद करें भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको सड़क पार करते नेत्रहीन व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? बच्चों ये तो आपके सोचने की बात है कि आप क्या करोगे, लेकिन मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है। यदि कभी मुझे सड़क पर कोई नेत्रहीन व्यक्ति मिले तो मैं तुरंत उसका हाथ पकड़कर सावधानी पूर्वक उसे सड़क पार करा दूंगी, या फिर मैं करा दूंगा, या उससे पूछूंगा कि उसे कहाँ तक जाना है। अगर संभव हो सका तो मैं उस नेत्रहीन व्यक्ति को उसके स्थान तक पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीजों को स्पर्श ऐसा होता है। जैसे कि आप कोई चीज हाथ में लेते हो, स्पर्श करते हो, तो क्या करते हैं हम? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा बच्चों, खुद से कंप्लीट करना है क्वेश्चन। चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुदरा, भुरभुरा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक्सरसाइज आपकी हेल्पफुल होगी। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।